अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू कर रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को निकाला जाएगा। अखिलेश ने सरकार पर भेदभाव और समुदाय विशेष को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया। महाकुंभ हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन है। जनता की जिम्मेदारी से बचने वाली ये सरकार अब धार्मिक आयोजनों के पीछे राजनीतिक लाभ ढूंढ रही है। बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, ये जो लोग दूसरों पर जंगल राज का आरोप लगाते हैं, असल में असली जंगली वही है जो पीडीए परिवार के लोगों के घर गंगा जल से धुलवाते हैं। ये नफरत और भेदभाव की राजनीति का जिंदा उदाहरण है। उन्होंने जनता से अपील की कि लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और अधिकारों की लड़ाई है। सपा अध्यक्ष का यह बयान आगामी चुनावों से ठीक पहले बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकता है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहाँ पहुंच रहा है बताइए आप। $1 में कितना रुपया लग रहा है? अर्थव्यवस्था क्या है आपका? कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो मुनाफा कमा रही थी इंडस्ट्री, वो भी सब फेल कर दी इंडस्ट्री। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था फिल्म सिटी बनाना यहाँ पर, लेकिन इतने दिन बीत गए, अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ उसका। उनकी सरकार में सब इतने कलाकार हैं, क्या जरूरत है फिल्म सिटी की? अच्छा, तुमने लखनऊ में नहीं देखा इतने फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? वो तो लखनऊ में हम लोग देखते रहते हैं। आपने अभी हाल ही में बैलेट पेपर को लेकर बयान दिया। हम सब पूरे देश के लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट पड़े। देखिए, अगर सबसे बड़ा सुधार अगर हो सकता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं, क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे। और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका यह ऑर्डर है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचिए, जर्मनी जैसा देश जो ये कहता हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ईवीएम से डालेंगे, तो इन्हें दिक्कत क्या है ईवीएम से हटाने में? आज जागरूक ही नहीं है लोग। ये व्हाट्सएप तो 5 साल में सीख पाए चलाना, कितने साल में सीख पाए बताइए आप? एक मशीन, फिर 2 मशीन, एक ईवीएम, फिर वीवीपैट। तो मशीनों की क्या जरूरत है आपको? और कौन वोट डाला, सीसीटीवी आपको देंगे नहीं रिकॉर्डिंग। कुंदरकी के चुनाव में और मीरापुर के चुनाव में पुलिस पूरी प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाली है। मैं तो कहता हूं ये बात अगर मेरी गलत है तो सीसीटीवी दिखा दे जनता को। पूरा कुंदरकी का बाई इलेक्शन में प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है। मीरापुर के चुनाव में पूरा पुलिस ने वोट डाला है। याद कीजिए वो रिवॉल्वर से कैसे वोट को रोका जा रहा था। तो ये बातें क्या हम भूल गए क्या? आपके सब में आर्काइव होगा, जितने ये कैमरे टीवी चल रहे हैं सबके आर्काइव है। वो पुलिस ने प्राइवेट डाल करके डाल दिया वोट, प्राइवेट ड्रेस पहन करके। सर देंगे नहीं, क्या मतलब? देखिए ऐसा है, सुनो, ये नहीं मैं बता दूं आपको। नहीं, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं। ये हमारा पत्रकार साथी नोएडा के रहने वाले होंगे या वेस्टर्न यूपी के? मैं बलिया का हूं। अरे तब तो जानते होंगे। अच्छा देखिए, हाँ ये ठीक है बात। बलिया में चुनाव लड़े थे विनय तिवारी जी, याद है? ये विनय तिवारी जी के क्या थे बताओ, क्या थे? ये सब पता है, इसको नहीं बता रहा। और ये बीजेपी के लोग जंगल राज कहते हैं, जंगल राज। असली जंगली कौन होता है ये पता है आपको? जो पीडीए के परिवार के लोगों का घर गंगा जल से धुलवाता है। जो लोग, याद रखना, हम कोई भेदभाव नहीं पैदा कर रहे हैं,
लेकिन अगर किसी के घर को आप गंगा जल से धुलवाएंगे तो आप जंगली हैं। किसी के मंदिर जाने के बाद मंदिर परिसर गंगा जल से धुलवाओगे तो आप जंगली हैं। और अगर महाकुंभ लगा हो, न जाने कितने लोगों की जान चली गई जिसकी इन्होंने गिनती छिपाई, वो लोग तब तमाम जंगली होंगे जिन्होंने सनातन धर्म में श्रद्धालु जो स्नान करने आए, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार को ब्लैक मनी दे रहे थे, सरकार का जो मुआवजा था वो नहीं दे रहे थे, वो सब जंगली लोग हैं। और कभी अखबार उठाकर देख लेना, उनके बारे में भी अखबार ने माफिया लिखा था कभी। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।